जीत लिया है और अब बारी है इस आखिरी मुकाबले की। जी हाँ, काफी करीबी ये मुकाबला हो सकता है। दोनों टीम्स बिल्कुल तैनात हैं, तत्पर हैं। देखने की बात है कि जीत किसकी होती है। ऑलरेडी जो कंपाउंड है उसके अंदर जॉनथन आ चुकी है और एसएमआर गेमिंग इस बार बहुत जल्दी नहीं करी जा रही, बहुत स्लो अप्रोच है उनकी तरफ से भी। मुझे लगता नहीं है कि उनको अंदाजा था कि जहाँ पर आप स्पॉन हो रहे हैं वहाँ पर दूसरा वाला जो टीम है वो स्पॉन नहीं होगा। वो अंदर गए, पूरे कंपाउंड को उन्होंने चेक किया है कि कहीं कोई खिलाड़ी तो नहीं है, पर ज़ीगॉड वो भी तैयार हैं। और इस बार एडमिनो वो यूएमपी के साथ हैं, बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो आपको P90 के साथ दिखाई देंगे। जॉनथन स्पेयर का यूज़ किया है और वो नीचे आ गए। मुझे लगा शायद वो ऊपर जाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो नीचे आए और दूसरा जो एंगल है वो चेक करने की कोशिश करी जा रही है। पर स्टोन बीजीएमआई मुझे लगता है कि वो ये एंगल चेक कर रहे होंगे और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ, यहाँ से कोई तो आना चाहिए। पर इस बार तो शॉटगन है स्टोन बीजीएमआई के पास, यानी कि क्लोज रेंज की वो जो बैटल है वो मजेदार होने वाली है। पर बैड, उन्हें पता ही नहीं चला कि वहां से कोई खिलाड़ी आ भी सकता है। वो डाउन हुए, एसएमआर डाउन हुए और इस बार टीम जॉनथन बिल्कुल सिनर्जी के साथ खेल रही है। कोऑर्डिनेटेड गेम उनका दिखाई दे रहा है और उनको भी पता है कि अगर जीतना है तो कोऑर्डिनेटेड गेम जरूरी है। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टोन बीजीएमआई के पास अब एक अच्छा एडवांटेज आएगा, क्योंकि वो शॉटगन भी अब उनके पास है और P90 भी उनके पास है। दोनों वेपन्स में स्विच करके वो डिस्टेंस के हिसाब से खेल पाएंगे। बट अब बराबरी का मुकाबला चल रहा है। मेजी 2+2 4। यस, एंड ये चारों प्लेयर्स जो यहाँ पे हैं उन अपनी टीम के लिए उनको स्टेप अप करना ही पड़ेगा, जैसे एडमिनो ने यहाँ पे किया। जॉनथन के नीड्स काफी कमाल के, 2 का डिफरेंस यहाँ पे भी बन चुका है। जी हाँ, पर मुझे लगा इसको ऐड मत करना, इसको ऐड मत मुझे करना। लगा आप सच में पूछ रहे हैं 2+2। मैंने कहा ठीक है। पर जी हाँ, बिल्कुल शांति का परिचय दिया जा रहा है दोनों टीम्स की तरफ से, क्योंकि अब दोनों को ही पता चल चुका है कि अगर जीतना है तो थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप जल्दबाजी में काम करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए जितना ज्यादा पेशेंस होगा उतना आप बढ़िया खेल पाएंगे। जॉनथन वो भी P90 के साथ इंतजार कर रहे हैं और सामने एक बार फिर से एसएमआर, जैसे पिछले मैच में हुआ था जहां पर वो ग्रेनेड का यूज बहुत ज्यादा कर रहे थे, इस बार भी ग्रेनेड का यूज करने की कोशिश है। पर पता ही नहीं है कि वो प्लेयर है कहां पर और हो कहां पर सकते हैं। पर मैं जो वो गमले की बात कर रहा था, आप देखिए वहां पर ऊपर गमला है, इसके जस्ट ऊपर, ज़ीगॉट के जस्ट ऊपर, और फिर वहां से स्प्रेज देते हैं। कई बार मैं शिकार बना हूं, इसलिए मुझे पता है। देखिए, आपने भी किसी का शिकार किया वहां नहीं, जाके? मैं कभी नहीं। गया ही नहीं वहां, मुझे आता ही नहीं कैसे चढ़ा जाता है वहां पर। क्या बात है। बट अभी भी एक बड़ी लीड है यहाँ पे। एसएमआर ने कोशिश तो जरूर करी, बट वो कवर में आ नहीं पाए और एडमिनो शिकार तो उन्होंने कर ही दिया। एज अ टीम खेलना पड़ेगा। एसएमआर को अभी के लिए थोड़ा सा लैक लस्टर नजर आ रहा है, बैकफुट पे चले गए हैं पूरी तरीके से और 4 अंकों का डिफरेंस, ये काफी बड़ा डिफरेंस अगर देखा जाए, बिकॉज पिछली बार भी यही हुआ था कि 4 अंकों का डिफरेंस कभी कवर हो ही नहीं पाया था। मैं सोच रहा हूँ कि स्पेयर की जगह उन्होंने हैमर का यूज किया और काफी ज्यादा ओपन में आ गए हैमर का यूज करके। कवर बना लिया था पर ऊपर कवर नहीं बनता, उससे बचकर रहने की जरूरत थी उनको, और वो चीज हुआ नहीं। 6-2 का स्कोर लाइन हो चुका है और आप समय देखिए कि 4 मिनट लगभग समाप्त होने वाले हैं और टीम जॉनथन कह रही है भैया हमें आगे नहीं जाना, 2.5 लाख रुपए तो हमको चाहिए ही चाहिए। तब तक आप ब्यूटी शॉट्स जो हैं वो देख लीजिए कि ये जो मैदान है, ये जो टीडीएम है, वो कितना खूबसूरत दिखता है। बट एसएमआर गेमिंग एक साथ पुश कर भी नहीं रहे, वो ट्राई नहीं कर रहे कि वो अंदर जाएं और अंदर जाके खत्म करें, बिकॉज उनको भी पता है वहां पे क्रॉस फायर सेटअप्स बहुत सारे हैं। एडमिनो फाइनली पैरों की आवाज सुन रहे हैं कि सारे प्लेयर्स अब उन्हीं के कंपाउंड में आ गए, तो वो खुद बाहर चले गए और एक अच्छा ऑफ एंगल बनाना चाहते हैं वो यहाँ से। हालांकि एसएमआर गेमिंग ये 4 अंकों का डिफरेंस कवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 4 मिनट में मात्र 8 टोटल फिनिशेस हमने आते हुए देखे हैं और पिछली बार इतनी शुरुआती दौर में इतने सारे फिनिशेस आ गए थे एसएमआर। मुझे लगता है एक बार फिर से वो आखिरी का जब 1 मिनट होगा या फिर 30 सेकंड होगा, उसमें ही वो प्लेयर्स अंदर घुसेंगे, क्योंकि अगर वो 4 को मार पाए तभी 6 का बराबर हो जाएगा। यानी टीम जॉनथन ने अगर एक खिलाड़ी को भी एलिमिनेट कर दिया, वो वैसे भी जीत जाने वाले हैं, तो एसएमआर को उससे पहले एक कोशिश करनी होगी और अगर वहां वो कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर एक मौका उनके पास बनेगा। पर जॉनथन 2 फिनिशेस के साथ बिल्कुल इंतजार में, पर एडमिनो जो ऊपर चढ़े हुए थे एसएमआर, उनका शिकार बनाया गया। जॉनथन अभी भी इंतजार में और सामने से 2 खिलाड़ी आने के लिए तैयार हैं और बढ़िया तरीके से P90 का यूज किया गया। हालांकि स्टोन बीजीएमआई अपने शॉटगन के साथ तैयार थे, पर एसएमआर वो ऊपर आए हैं। क्या पता है खिलाड़ियों को, जी हाँ पता है खिलाड़ियों को कि यहाँ पर वो आ चुके हैं। P90 उनके पास है और सामने वाला खिलाड़ी वो भी P90 के साथ, और दोनों ने कोशिश करी कि कम से कम डैमेज तो दिया जाए। वो भी नहीं आया, पर वो ग्रेनेड किसी को भी डैमेज नहीं दिया। एडमिनो को थोड़ा डैमेज जरूर पड़ा, पर इन सबके बीच में जायरो गॉड वो पकड़े गए और वो जो फासला 4 अंकों का था अब वो 7 अंकों का हो चुका है। जी हाँ, अब बहुत मुश्किल था, वहां से 8 अंकों का डिफरेंस हो गया था, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया है यार। आप अभी भी अगर आप यहाँ पे देखें तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फाइनली कमबैक की कोशिश, बिकॉज वो प्लेयर इनविंसिबल था और इनविंसिबल प्लेयर को आप नहीं मार सकते। यहाँ पे वो प्रॉब्लम हुई और फाइनली हल्का सा कमबैक करने की कोशिश की जा रही है अभी के लिए। डबल का डिफरेंस है, 7 अंकों का डिफरेंस है। जॉनथन बेहतर वो कर रहे हैं, बट सिम के नेड्स ने अपना अभी तक काम किया, उन्होंने काफी वैल्यू निकाली है नेड्स के साथ। हालांकि पीछे प्लेयर बैठा है, आप देख नहीं रहे, इनविंसिबिलिटी खत्म हुई, सिम ने खत्म कर दिया। सिम्प ने पेशेंस लेवल तो है बहुत ज्यादा, वो बस इंतजार कर रहे थे कि भाई मुझे देख मत। जब तक वो इनविंसिबल उनका खत्म होता, सिम्प ने उनको देखा और उसके बाद उन्होंने वो शॉट्स दागे। अपनी पोजीशनिंग बिल्कुल भी उन्होंने रिवील करी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब एसएमआर गेमिंग के पास कोई और मौका बचने वाला है, क्योंकि 19 और 8 का ये आंकड़ा हो चुका है और 4 मात्र जो मिनट हैं वो बचे हुए हैं। 20-9 का ये आंकड़ा, और क्या पता टीम जॉनथन वो 40 का आंकड़ा भी क्रॉस करने की कोशिश करे। हालांकि वो रुक के खेल रहे हैं, उनको भी पता है कि पासा कभी भी पलट सकता है, ज्यादा वो मौके दे नहीं रहे सामने वाली टीम को। पर स्टोन बीजीएमआई डैमेज उनको पड़ा, पर बैड ज़ीगॉट को उन्होंने देख लिया, एलिमिनेट वो हुए हैं और अभी भी 12 अंकों का फासला।
देखिए क्रिसमस आ रहा है, बहुत करीब है और मुझे लगता है यहाँ पे एक तोहफा मिलने वाला है टीम जॉनथन को। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है। अभी भी डबल का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 अंकों का डिफरेंस था। लीजिए अब 12 का कीजिए। ज़ीगॉट 5 फिनिश उनके पास है और एक टीम एफर्ट देखने को मिला है, बट जॉनथन ने ये पिछले 2 मैच से जो स्टेप अप किया है वो कमाल है। 9 फिनिशेस इस मैप में भी अभी तक वो निकाल चुके हैं, बट एसएमआर जो स्ट्रैटेजी है मुझे समझ नहीं आ रही। पहले कोशिश कर रहे थे कि एक साथ में जाएंगे, स्लो जाएंगे, अप्रोच उनकी अच्छी, लेकिन उसके बाद से अब बिखरती हुई नजर आ रही है ये टीम। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से टीम जॉनथन ने इस पूरे फाइट को अंजाम तक पहुंचाया है। 27 और 12 का स्कोर हो चुका है। 13 और अंक और 40 का आंकड़ा टीम जॉनथन को आपको छूटे हुए नजर आएंगे। एडमिनो फंस गए, उनको अंदाजा था नहीं कि वो जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी दिशा में आने वाले, पर जॉनथन वो तैयार थे तो सही, पर सामने से जायरो गॉड वो S12 के लेकर आए और 14 और 27 तक ये स्कोर पहुंच चुका है। पर अभी भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा समय बचा ही नहीं है। 2 मिनट 41 सेकंड का समय और एसएमआर गेमिंग ये ड्रॉप शॉट बढ़िया था उनकी तरफ से। यहाँ पर ज़ीगॉट को उन्होंने एलिमिनेट करा है। रेडमिनो एक और ग्रेनेड, एसएमआर उनकी एचपी बहुत कम है। बैड ओपी वो डाउन करेंगे। 29 और 15 का स्कोर लाइन, और अगर यहाँ से एसएमआर चाहे भी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई और मौका उनके पास बचेगा, क्योंकि समय ही उनके पास उतना नहीं है। सिर्फ एक और फिनिश उनको मिलेगा। 31 का टोटल स्कोर। एक तरफा मुकाबला बना के रखा है अभी के लिए टीम जॉनथन ने, और जॉनथन खुद कितना बेहतर यहाँ पे खेल रहे हैं। और मुझे तो पता ही था कि यहाँ पे कोई ना कोई इमोट आने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या तो इमोट आएगा या तो पैन करेंगे जिंदा किसी प्लेयर को, बट इमोट तो आ रहा है और ढोल बज रहे हैं। जी हाँ, अच्छे तरीके से ढोल बजाया गया, पर जॉनथन उनको भी थोड़ा एलिमिनेट किया गया है। इनके बीच में सिंप वो तैयार थे और जो बाकी नीचे वाले खिलाड़ी थे वो भी ऊपर के साइड पर आ गए और उन्होंने कहा भैया ऐसे कैसे, अकेले आप ढोल क्यों बजा रहे हैं, हमें भी शामिल करें। पर ऐसा हुआ नहीं, सामने वाले खिलाड़ी एलिमिनेट हुए, पर ज़ीगॉट वो भी तैयार रहेंगे और इस बार वो अकेले फंस गए और जरा उनको थोड़ा सा बजा दिया गया। पर इन सबके बीच में 35 और 23 का स्कोर लाइन है। 5 और टीम जॉनथन वो लेकर जाएंगे 2.5 लाख रुपए। 4 अंक और चाहिए और 4 अंक मिलते ही चैंपियन बन जाएंगे टीम जॉनथन क्रिसमस फेस ऑफ के। दोबारा से P90 को लाया गया है। मैं देखना जरूर चाहूंगा कि क्या वो फाइनल फ्रैग जॉनथन निकालते हैं, बिकॉज़ ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। 13 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए, वो टॉप फ्रैगर बन के आए हैं। 14 फिनिशेस ऑलरेडी एंड हियर यू गो। बस एक फिनिश दूर, बस एक और फिनिश एंड टीम जॉनथन वो आगे बढ़ेंगे और इस बार के क्रिसमस फेस ऑफ के वो चैंपियन बनेंगे। जी हाँ, और पहला मैच जिस तरीके से खेला था, और क्या ये जॉनथन है जो पैन करने के लिए जा रहे हैं? जी हाँ, पैन करने के लिए जा तो रहे हैं, पर देखना ये कि क्या वो एसएमआर है जो पैन होंगे या फिर नहीं। और सारे खिलाड़ी बिल्कुल तैयार थे और सिम्प को भी एलिमिनेट कर दिया गया। 49 सेकंड का समय अभी भी मौजूद रहेगा, पर मुझे लगता है टीम जॉनथन उन्होंने सोचा है कि भैया रहने दो, पैन वगैरह छोड़ देते हैं, अभी तो जो फिनिशेस है वो निकाले जाए। पर जॉनथन ऊपर आने की कोशिश तो भी जमाए, उन्होंने शॉटगन का यूज किया। 31 और 39 तक ये आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। ज़ीगॉट उनको भी डाउन किया गया। 32 और 39 तक ये आंकड़ा पहुंच गया और ये कहीं गलती ना हो उनकी तरफ से, क्योंकि अब 28 सेकंड यहाँ पर मौजूद रहेंगे जॉनथन। एक बार फिर से वो ग्रेनेड के साथ तैयार रहेंगे। सिम्प वो गए तो है पैन लेकर, समय ज्यादा बचा नहीं है, 19 सेकंड का समय है और अभी भी टीम जॉनथन चाहती है कि वो पैन करें उस आखिरी प्लेयर को। अभी तक ये संभव तो नहीं हो पाया और मुझे लगता भी नहीं है कि ये संभव होगा। 39-35 तक का ये स्कोर पहुंच चुका है। जॉनथन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है और फाइनली जॉनथन ने कहा छोड़ो यार,